वेलकम बैक। 94 में साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज। जी, उसमें मैं वाइस कैप्टन था और एक तरह से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस थी और मेरी। कैप्टन कौन था? कैप्टन सलीम मलिक थे उसमें। और जब वहाँ पे हुआ जो देखा तो नज़र आ गया सामने के, क्योंकि मुझसे छुपा नहीं सकती, क्योंकि हर दूसरा तीसरा मैच आप कर रहे हो और मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हो। मैं कब तक चलूँगा? और चला मैं, ये नहीं है कि मैं नहीं चला, मैं देखता रहा, सब देखता रहा। जाहिर सी बात है, अगर मैं एक्सपोज करता तो उसके बाद वही हुआ। आपने देखा कि मेरे करियर में ऊपर नीचे बहुत हुआ, मैं बाहर हुआ अंदर हुआ। 95 में जब मैंने डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म किया कि ये चीज़ हुई है और मैं वापस आना चाहता हूँ, तो इत्तेफाक से उस्मान शिराजी फ्रंटियर पोस्ट में आई थिंक लिखते थे उस ज़माने में, वो स्टोर पे थे, तो उनसे मेरा डिस्कस हुआ। तो फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ मैच फिक्सिंग की उस्मान शिराजी ने ब्रेक की जोहान्सबर्ग से कि मैं वापस आ रहा हूँ। और वापस आके कन्फ्यूजन थी, क्योंकि मैं टीम के साथ ही वापस आया था। जिम्बाब्वे में 2 वनडे हम नहीं खेले थे, हम वापस जोबर्ग आ गए थे, लेकिन टीम को ज्वाइन किया, हम साथ आए थे। जब हम साथ आए तो हमें मैसेजेस मिले कि जावेद बर्की साहब मिलना चाह रहे हैं डायरेक्टली, और आरिफ अब्बासी साहब से ना मिला जाए। मतलब कि अब हम कंफ्यूज हो गए कि बोर्ड भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है क्या। खैर मैं अब्बासी साहब से मिला, क्योंकि एक होता है कि मेरी पुरानी एक उनसे उनसीयत थी, मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे गाइड किया काफ़ी हद तक कि इस मतलब कि ये सेंसिटिव इशू है, बहुत ज़्यादा प्रेस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने मानी उनकी बात। लेकिन बर्की साहब के पास गया, वो बोलते हैं कि सब लिख के दे दो मुझे। ठीक है ना, लिख के देने का मुझे और सईद अनवर को बुलाया, बासित था, और कहा कि सारा लिख के दे दो, यही एविडेंस होगा। तो मुझे बिलीव नहीं आया था। एक फेस रीडिंग होती है ना, उससे मैं थोड़ा सा हुआ कि ये मेरे साथ शायद गलत हो जाए। तो उसके बाद मैं अपने एविडेंस जो रिकॉर्डिंग थी लड़कों के साथ थी, जिन्होंने बताया कि ये मैच हुआ ये मैच हुआ, वो सब मैंने अपनी जमा करके रख ली थी और वेट करता रहा इंक्वायरी का। मैंने सोचा ये था कि एक जैसे कि जो मैंने इंसिडेंट जो हुआ है, इसको मैंने एक्सपोज किया है, वापस जाऊंगा, सबको सज़ा मिलेगी और हम खेलेंगे जिस तरह से हम खेलते थे पहले। लेकिन इसका रिवर्स हुआ, उल्टा हुआ। तो हम भी मैं तो खैर वैसे ही बाहर हो गया। 18 महीने 2 साल तकरीबन हुए, किसी ने पूछा ही नहीं, और ऐसा शो किया कि हम गलत बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ। और क्योंकि उस ज़माने में अवेयरनेस नहीं थी। यानी टीम में आप अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे नहीं, थे? मैं तो ख़त्म ही हो गया था, मतलब मैं अगर रिटायरमेंट के बाद मेरा कमबैक 18 महीने बाद हुआ है। ठीक है ना, वो 18 महीने कैसे गुजरे होंगे ये किसी को अंदाज़ा नहीं है, ना मीडिया को, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इवन किसी को भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं ही घर में बैठ के सोच रहा हूँ यार मेरे तो साथ इसका हुआ मतलब क्या। ये कि जो, अगर मैं आपकी बात को सही समझा हूँ, इतने 8-10 साल में जब से ये चीज़ का पता चला है, हो सकता है पहले से भी हो, जितने टॉप रैंकिंग प्लेयर्स हैं, मोर और लेस सब किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं। नो डाउट, बिल्कुल। अगर कोई बोलता है, मैंने अभी 1 हफ्ते में अपने स्टेटमेंट शायद गुजरे हूँ कि मैंने सिर्फ टॉप प्लेयर्स को टारगेट किया है, एवरी कंट्री को टारगेट किया है, ऑल प्लेयर्स को नहीं किया, क्योंकि करप्शन 100% कहीं नहीं है। मैंने मोस्टली टॉप प्लेयर्स को किया है। किसी ने उठ के पलट के मुझे जवाब नहीं दिया। ठीक है ना, और मैं बैठ के, अगर कोई भी प्लेयर दुनिया के, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई प्लेयर बोलता है कि उठ के मैं गलत बोल रहा हूँ, 1 to 1 मेरे सामने बैठा, एक एक मैच में उसका दिखा दूंगा कि कहाँ पे उसका फॉल्ट है। टेक्निकली एविडेंस जो मेरे पास है वो मैचेस हैं कि जहाँ पे फॉर XYZ कोई प्लेयर है, वो हिटिंग प्लेयर है या स्ट्रोक प्लेयर है, ठीक है, सडनली 2 ओवर उसने मेडन खेल लिए, नो रीज़न। आप वेस्ट इंडीज़ का ओपनिंग मैच उठा के देख लें, ओपनिंग मैच 2007। देखिए उस वक्त ये मैं भी एक मिनट इसको फिनिश करने दें। 5.53 का एवरेज चाहिए था, 2 पाकिस्तान के टॉप प्लेयर बैटिंग कर रहे थे, जब वो आउट हुए 7.57 का एवरेज रह गया था। ठीक है ना, टीम को आपने बिल्कुल बेसहारा छोड़ के चले गए। मिड ऑफ ऊपर था, स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, आप एक रन भी नहीं बना रहे थे। ठीक है ना, कोई आप दुनिया के टॉप प्लेयर होने का दावा जो करते हो, वो वहाँ पे साबित गलत हो जाता है जब आप स्पिनर लगे हुए, स्पिन नहीं हो रहा और आप उसको मेडन खेल रहे हो, और वो मैच पाकिस्तान हार गया। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि वो मैच फिक्स किया था, लेकिन डाउट तो क्रिएट कर गए। 79 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, उस ज़माने में इस चीज़ का तस्वुर भी नहीं था
लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ था कि उस ज़माने में जो है वो ज़हीर अब्बास और माजिद खान बहुत अच्छा खेल रहे थे और पाकिस्तान ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज़ से जीतने वाला था कि यकायक ये दोनों आउट हुए हैं। और उसके बाद एक नए प्लेयर उस वक्त के हारून रशीद को भेज दिया गया और वो 10 ओवर मेडन खेल गए। वो पाकिस्तान वो मैच हार गया। लेकिन रेडियो पे सुना था मैंने। हाँ, लेकिन वो उन चीज़ों का वो नहीं, किस तरीके से जो जिम्बाब्वे का हुआ मैच जिसके बाद आपने जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया था उस वक्त आपने और बासित अली ने, यानी उसमें जब सलीम मलिक टॉस, वो टेस्ट मैच था। टेस्ट मैच ही था, हाँ, वो टेस्ट टेस्ट मैच ही मैच था। था। लेकिन मेरा जो मेन इंसिडेंट था वो जोहान्सबर्ग का पहला सेकंड फाइनल था मंडेला कप का। वो मेन इंसिडेंट ग्राउंड में जो हुआ था वो हुआ था। उसके बाद बोर्ड और काफ़ी चीज़ों की वजह से मैं एक टेस्ट मैच नहीं खेला, बल्कि एक आध ओडीआई भी नहीं खेला। उसके बाद कमबैक किया और हम जिम्बाब्वे में पहले ही टेस्ट लेकिन मैच। राशिद जब जी आप कप्तान बने, जी। आपके इल्म में था कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो मैच फिक्स करते हैं या मैच फिक्सिंग में किसी ना किसी तरह पैसे लेते रहे हैं? जब आप कप्तान बने तो आपकी प्रायोरिटीज़ थी कि उन क्रिकेटर्स को साइड लाइन किया जाए? लंबी डिबेट है इसमें, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट 98 में 97 में ख़त्म हो गया था कि मैं वापस आऊँ पाकिस्तान टीम में। डोमेस्टिक में खेल रहा था, सही परफॉर्मेंस थी। सडनली मेरे पास माजिद खान साहब की कॉल आई, और बल्कि एजाज़ अहमद कोई होते सेक्रेटरी उनके होते, उनकी कॉल आई, क्योंकि पहले मैं रिफ्यूज़ कर चुका था कि मुझे बुला रहे थे। तो उनकी कॉल ये आई कि माजिद खान साहब ने तुम्हें कैप्टन बना रहे हैं, सीरीज़ जा रही है और मना नहीं करना, और इसके बिहाइंड बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट डे मैं गया, लाहौर गया, वहाँ पे माजिद खान से मुलाकात हुई। टारगेट यही था कि उन प्लेयरों को हमें माइनस करना है जो कि इन्वॉल्व रहे हैं या उनके क्वेश्चन मार्क है। प्रॉब्लम ये आया कि फिर माजिद भाई से मेरी बात हुई, मैंने कहा अगर ये करने तो मैं एक टूर के लिए मैं साफ़ नहीं हो सकता, मैं मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बनाए, उसके बाद हो सकता है। उस टूर पे हम गए हैं और पीछे से टेक ओवर कर लिया खालिद महमूद साहब ने। तो प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई, क्योंकि वो बिग सपोर्टर ऑफ जिन पे क्वेश्चन मार्क था। ये ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है ना। और मेरे पास रिकॉर्डेड टेप भी है इनका, इनसे मेरी कन्वर्सेशन हुई है, मैं खुल के सपोर्ट किया है इन्होंने। और अगर ये कभी आए उनको सुना भी दूंगा, कोई भी बचा हुआ नहीं। जितने चेयरमैन गुजरे हैं आरिफ अब्बासी साहब के अलावा, जितने भी मेरे जितने करियर में 8 या 9 आए, सब के सब मतलब कि इस इशू में बात कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। जब ये नहीं होते थे तो राशिद लतीफ़ यार ये तुम सही कर रहे हो। जिस दिन वो बोर्ड में आए हैं तो सबसे पहले मेरे पास आता था कि इसमें खामोश रहना, इसमें हम तुम्हें ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मैं इन जो बोर्ड जितने भी गुजरे हैं, नाम नेहा जितने भी हैं, थ्रेड्स कितना होता है? बहुत है। अभी देखें, पहले भी होता था, इस वक्त भी ज़्यादा है। मुझे याद है कि जिम्बाब्वे से जब वापस आए थे आप लोग तो आपने बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी। जी मैंने ली थी, 1 हफ्ते ली थी, लेकिन मुनासिब नहीं समझा मैंने, क्योंकि आप और नजरों में आते हो कि कोई जानता भी नहीं, बोला यार ये कौन जा रहा है जिसके साथ पुलिस चल रही है। इवन मेरे नेचर नहीं है कि मैं रखूं। इवन मैं काबुल में था, जलालाबाद में था, प्रोटेक्शन नहीं ली, क्योंकि अपने आप को मैं नहीं अब समझता कि मैं इस काबिल हूँ कि मेरे साथ प्रोटेक्शन हो। रशीद, अब मैच फिक्सिंग शायद पीछे चली गई है, स्पॉट फिक्सिंग ज़्यादा आसान हो गई है क्या? जिसका जहाँ हाथ लगता है लगा देता है, ठीक है ना। डाउट क्रिएट हुए हुए हैं, जिस वजह से मैं आपको थोड़े बहुत मैचेस के बारे में ऑन रिकॉर्ड की बता रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा मैच फिक्स हुए। सिडनी टेस्ट का बोलते हैं पाकिस्तान फिक्स था, ठीक है ना। 2000 जनवरी फरवरी में जो खेला है, पाकिस्तान नहीं था फिक्स उसमें। उसमें ऑस्ट्रेलिया अंदर था, अंदर मतलब हारना था। जीत के रिकी पॉन्टिंग ने बैटिंग कर ली, घास वाला विकेट है, ग्राउंड मैन उनका है, सब कुछ उनका है। ये चीज़ें बड़े कैप्टन करते हैं या बड़ी टीमें करती हैं जिनको पीछे निशानी ना दी। ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई, वो तो पाकिस्तान पता नहीं कैसे हार गया, ठीक है ना। मुझे डाउट दूसरा कौन सा क्रिएट हुआ, हेडिंगले हार गई, उसको कंपनसेट कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। जहाँ से उन्होंने डील की थी उसको कंपनसेट किया, हेडिंगले अभी 2 महीने पहले की बात है, कंपनसेट किया उन्होंने। तो टेस्ट मैच भी होते हैं, मतलब कि इसके अलावा फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग और ये वो, इसके अलावा क्रिकेट चल ही नहीं सकती। कैरी पैकर का नाम लिया आपने, उसने पूरा चैनल था उसके पास, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ शारजा। शारजा चैनल है उसके पास, ठीक है ना। मैं शारजा भी जा रहा हूँ अभी अच्छा, अब बात है, नई बात करने जा रहा हूँ। इस नई बात यह है कि आईसीसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बड़ी कंपनी है ESPN स्टार से, मैं ब्लेम नहीं कर रहा उनको, 1.15 बिलियन टीवी राइट्स, ठीक है ना।
उसमें जाएंगे ये 2015 तक 18 इवेंट है आईसीसी के। मैच फिक्सिंग ख़त्म करनी है, मेरा क्वेश्चन है या सजेशन ये है कि आईसीसी से 5 मिनट डिले ट्रांसमिशन, आपकी मैच फिक्सिंग खत्म हो जाएगी। क्या आपका मैच टीवी फिक्सिंग खत्म हो जाएगी? हाँ, कर ही नहीं सकता कोई, ठीक है ना। मेरा ये है कि अगर आईसीसी ये प्रपोजल देता है, टीवी राइट्स जिसके पास हैं वो मानेगा? कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसका सारा धंधा आगे है ही इसका। अब आ जाते हैं कि किस मद में पैसे प्लेयर को लेता है प्लेयर। मैं डाउट्स हैं सारे, ये मैं स्पॉट फिक्सिंग कब से आप, या ये भी शुरू से ही वो है? भी बता दूंगा, रुक जाए अभी। पैसों की बात करते हैं कि एविडेंस नहीं है, एविडेंस कोई छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा। ये जो ट्रैप किया गया है इस पर भी आता हूँ। फर्ज करें मैं क्रिकेटर हूँ, इंडिया या पाकिस्तान का हूँ, अचानक आप सुनेंगे यार मुझे कि $2 मिलियन का मुझे बड़ी कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया। क्या मेरी वर्थ है कि मैं उस स्पॉन्सर को रिटर्न में लाके दे दूंगा? का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने देखे होंगे कि 70 करोड़ का कोक ने कर दिया किसी के साथ, 25 करोड़ का पिज़्ज़ा हट ने कर दिया, वापस नहीं आता था। ये ऊपर से कराए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट कि आपको उस मद में पैसे मिल गए, आप खामोश रहो। ये यहाँ नहीं है, या बास्केटबॉल में उठा देख लें, फुटबॉल में देख लें, टेनिस में देख लें, जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेगा आपको। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं हम। इसको कब से जानते हैं आप, मजहर मजीद को? मदर मजीद को नहीं जाता, अजहर मजीद को जानता हूँ मैं। मदर मजीद तो प्लांटेड है, ठीक है ना, ये तो प्लांट किया हुआ है, बिजनेस मैन है, मिलियनर है, उसको ज़रूरत नहीं थी। असल में अजहर मजीद, अजहर मजीद था वो एजेंट है, अभी भी एजेंट है वो, मेरी अभी भी बात हुई है उससे, एजेंट है, उसको कुछ नहीं पता। उसको ला के मदर महमूद और मदर मजीद ने, मेरा जो डाउट ये है कि दोनों का अपना प्लान था, पैसा बनाने की स्कीम थी, एक बना लिया उन्होंने। अगर कोई डिटेल में नहीं गया इसकी, जो अंदर ट्रांसक्रिप्ट लिखे हुए हैं न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की वेबसाइट में, उसमें एक रेशियो दिया हुआ है बैटिंग की 40-1 पाकिस्तान का, मतलब कि उस रात वो रेट था ही नहीं, ठीक है ना। जो इंक्वायरी मेरी आई है, शायद आपकी नज़रों से गुजरा हुआ वर्ल्ड वाइड यही था। उसके बाद एक वर्ड यूज़ किया, स्क्रिप्ट, ठीक है ना। अब मेरे क्रिकेट इन्फो में एक आर्टिकल छपा था, उसमें मैंने वही डेफिनेशन उठा के उन्होंने वहाँ डाल दिए, ठीक है। मैं अपने हाथ से लिखी हुई लिखाई के समझ जाऊँगा ये मेरे वर्ड हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट का वर्ड सबसे पहले मैंने यूज़ किया है क्रिकेट इन्फो पे, और उनको नहीं तो पता ये था। सारा स्क्रिप्टेड था? ये सारा स्क्रिप्टेड था। लेकिन प्लेयर्स इसमें इसका प्लेयर हिस्सा थे? ट्रैप हुए, वो पहली दफ़ा वाले थे। ये जो पुराने होते पापी, वो नहीं पकड़ा जाता। वो बुकी कभी सामने आएगा? आपने किसी बुकी को देखा सामने? 15-20 साल की कंट्रोवर्सी में कोई आया? नाम सुने मुकेश गुप्ता, दिल्ली वाला और ये वाला, लेकिन सामने कोई नहीं आता। ये ऐसा है कि आपको इंग्लैंड में बॉर्न है, ठीक है ना, इंग्लिश बॉर्न है। मैं इंग्लैंड जाता हूँ समर में, जब खेलने जाता हूँ तो ट्रांजैक्शन सारी मेरी ऑनलाइन होती है, डेबिट कार्ड से होती है, ठीक है ना, एक पैनी की भी हो। ये बैठ के गिन रहा है वहाँ पे पैसे। ये तो वही है जो पाकिस्तानी पुलिस उठा के दिखा देती है, गन पकड़ ली, ये पकड़ ली, पकड़ी ना पकड़ी, लेकिन ऐसे कौन शो करता है? रशीद, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि अगर ये लोग इन्वॉल्व थे या हैं तो फौरी तौर पे मोहम्मद आमिर को तो सख्त सज़ा देनी चाहिए। हालांकि आईसीसी के कोर्ट में ये है कि यंगर प्लेयर को जो है एक तरह का रिलीफ मिलता है, और दूसरी बात आपने कही कि सलमान बट को पब्लिकली आके जो है ये सारी सच्चाई बतानी चाहिए, यही वाहिद हल है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।